क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी रोल और समोसा पट्टी बिल्कुल मार्केट जैसी बने, ना टूटे और ना चिपके? तो आज की वीडियो खास आपके लिए। मैं आपको दिखाऊंगी 3 बहुत ही आसान तरीके रोल और समोसा पट्टी बनाने के, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कौन सी पट्टी रोल के लिए बेहतरीन है, कौन सी समोसों के लिए, और ये भी कि इन्हें कितने वक्त तक और कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे लेयर्स वाली समोसा पट्टी। इसके लिए ना तो हमें ढेरों ढेर पेड़े करने हैं और ना ही बहुत सारी रोटियां बेलनी है। बस आपने 1 कप मैदे में आधा चम्मच नमक डालना है और हल्के से गर्म पानी के साथ एक मीडियम डो तैयार कर लेनी है। हल्का सा ऑयल लगा के उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। तो 10 मिनट के बाद डो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसको इस तरह से रोलिंग मैट पे ले आते हैं, हल्का सा रोल करेंगे और सेंटर में इसको इस तरह से कट लगा लेना है। बस हमें इसके सिर्फ 2 पेड़े बनाने हैं और आप देखिएगा कि ये 2 पेड़ों से एक शीट्स बनाएंगे। बस इस तरह से अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हल्का हल्का से इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर इसको बेल के एक बड़ी रोटी बना लेंगे। रोटी बस आपने नॉर्मल जो घर में पकाते हैं उसी तरह की बारीक बेल लेनी है। परफेक्ट गोल नहीं बनती तो इट्स ओके, चलेगा। अब यहाँ पे ये रोटी हमारी बनके रेडी हो गई है। इस तरह का कोई भी आप चीज ले लें, कोई कटर ले लें, कोई बाउल ग्लास कुछ भी ले लें। बेसिकली हमें यहाँ पे इसकी 4 इस तरह से टिक्कियां काट लेनी है। ये हल्का सा गोल नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा जितना भी है ये निकाल लेंगे और इसकी और इसी तरह से बेल के एक इस तरह से टिक्की बना लेंगे। ठीक है। अब हमने इन पे करनी है ऑयलिंग। याद रहे कि आपने इन पे घी नहीं लगाना, ऑयल लगाना है और सारी टिक्कियों पे अच्छी तरह से भर के ऑयल लगाना है, स्पेशली कॉर्नर्स पे। इसके बाद यहाँ पे हमने इस पे मैदा डस्ट करना है और किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से मैदा इस तरह से डस्ट कर देना है। बस यहाँ पे अब हमने इसको इस तरह फैला देना है। अच्छा, अब करना क्या है कि ये देखें, ये जिस साइड पे हमने मैदा लगाया है ना, उसी साइड को हमने दूसरी के ऊपर रख देना है। अब ऊपर वाली प्लेन साइड पे फिर ऑयल लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरह से सारी टिक्कियां एक दूसरे के ऊपर रख के इनको ज्वाइन कर देंगे। लेकिन जो आखिर वाली है हमने उसके ऊपर ना तो ऑयल लगाना है और ना मैदा। ये देखें, ये लास्ट पीस है। तो इसको इस तरह से ऊपर रख के बस हल्का सा प्रेस करना है और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अभी इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, हमने इस पेड़े को भी सारी टिक्कियां बना के तो रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों टिक्कियां रेडी हो गई हैं। 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद इसको उठाएंगे, हल्का हल्का हाथ से प्रेस करना है। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज कि अब जब आपने बेलना है तो बहुत ज्यादा इसको जोर से नहीं बेलना, बस हल्के हाथ से बेल के हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें, ये रोटी हमारी बनके रेडी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कुक कैसे करना है। तवे को हमने मीडियम गरम करना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे तेज गरम तवा नहीं चाहिए। रोटी डाल देंगे एक साइड पे, जब इस तरह से हल्की सी पक जाएगी तो इसके साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से पकाना है। ना तो इसको कलर देना है, ना बहुत ज्यादा कुक करनी है। और ये देखें माशाल्लाह से सारी लेयर्स खुद ही खुलती जाएंगी और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। ये देखिए, बस अब हमने इसको उतार लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा कुक करेंगे तो पट्टी हमारी काफी सख्त हो जाएगी। अब बस आप इसको इस तरह से आराम से खोलते जाएं और पट्टियां इतने आराम से खुलती जाएंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल आसानी से खुलती जा रही है। और यहाँ पे देखें, ये मैं अपने हाथ पे रख के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल हाथ नीचे से नजर आ रहा है। बहुत ही बारीक और सॉफ्ट पट्टी बनके तैयार हुई है। ये पट्टी समोसा बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो चलिए अब बताती हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा पेड़ा जो हमने बनाया था उसकी भी सेम उसी तरह से रोटी बना लेनी है। उसके बाद इस तरह का एक स्टेनर लिया है, इसको नीचे से ऑयलिंग कर ली मैंने, ऊपर लगा लिया बटर पेपर और बटर पेपर पे भी आपने हल्के हल्के से सुराख कर लेने हैं सारी जगह। अब ये जो रोटी बेल के रखी थी इसको इस पे डाल दिया है। दूसरी तरफ पानी मैंने पहले से गर्म होने रखा हुआ था। स्टीमर को बहुत एहतियात से हमने अंदर रखना है और ये जो साइड से पेपर नजर आ रहा था ये भी मैंने अंदर को दबा दिया। बस इसको लिड लगाएंगे और 8 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, 8 मिनट के बाद इसमें बहुत अच्छी शाइन आ गई है। इट मीन्स कि ये हमारी पट्टी बनके रेडी है। बहुत एहतियात के साथ इसको निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बटर पेपर को रिमूव करेंगे और अब ये इसका रिजल्ट देखिए, बिल्कुल आराम से सारी पट्टियां एक एक करके खुलती जाएंगी। ये देखिए,
और सारी पट्टियां इतनी बारीक और परफेक्ट बन के तैयार होंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। इस तरीके से अगर आप पट्टी बनाएंगी तो इसे आप रोल समोसे दोनों के लिए यूज कर सकती हैं। और सेव करने के लिए इन्हें किसी भी जिप लॉक बैग या शॉपर में डालें और पूरे महीने के लिए फ्रीज कर लें। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको तीसरा और बहुत ही आसान सा तरीका, जिसके लिए एक बोल में अंडा लिया है मैंने, उसमें हाफ टी स्पून डालेंगे नमक, उसको थोड़ा सा करना है बीट और 1 कप भर के इसमें पानी डाल देना है। ये बिल्कुल एक हमारा लिक्विड सा रेडी हो गया। अब इसमें 1 कप जाएगा मैदा और इसके साथ ही हमने हाफ कप डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर। अच्छा, ये रोल शीट बनाने के लिए आपने मैदे और कॉर्नफ्लोर की रेशो का बहुत ध्यान रखना है। 1 कप अगर मैदा है तो हाफ कप कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसी तरह अगर आप ज्यादा करना चाह रही हैं तो इसी को प्लस करती जाएंगी। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसका एक पतला बैटर बनाना है। बैटर बनाने के बाद इसको छानना जरूरी है, वो इसलिए कि अगर इसमें कोई लम्स वगैरह है तो निकल जाए और हमें एक स्मूथ सी स्लरी मिल जाए। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लेडल मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। जब मैंने इसको उल्टा किया है तो बिल्कुल ये मिक्सचर जो है वो निकल गया है, बस हल्की सी एक लेयर बाकी नजर आ रही। बस ये मिक्सचर जो है हमें इतना ही पतला रखना है। तो अब चाहिए हमें एक फ्राइंग पैन, इसको हमने बिल्कुल हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें बैटर डाल देंगे। बैटर आपने उतना डालना है कि एक बारीक सी लेयर बने, बहुत मोटी हमें इसकी लेयर नहीं बनानी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप बैटर डालेंगी तो फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ये इस तरह से कुक हो जाएगा तो इस तरह अपनी साइड्स छोड़ देगा ये, फिर आप किसी भी चम्मच से एहतियात के साथ इसको उठा सकते। लेयर इसकी बिल्कुल थिन होनी चाहिए क्योंकि हम ये रोल पट्टी बना रहे हैं, क्रेप नहीं बना रहे। तो यहाँ पे इस लिक्विड डो से बहुत सारी पट्टियां मिनटों में बन के रेडी हो जाती है। अच्छा, इसको फ्रीज करने के लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि इनको फिलिंग करके रोल बना के फिर आपने फ्रीज करना है। ये लिक्विड डो से बनाई हुई पट्टी को आपने एज इट इज सेव नहीं करना। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको इन लिक्विड डो से तैयार होने वाली रोल शीट्स। ये देखिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल सी, लचकदार और सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। तो रोल समोसा बनाने के तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। वैसे तो आप इन शीट्स के साथ बगैर कटिंग किए भी रोल्स बना सकते हैं और वो रोल का साइज बड़ा बनेगा, लेकिन आप बिल्कुल अगर एक प्रोफेशनल तरीका चाहते हैं तो इस तरह से चारों साइड से इसकी कटिंग कर देंगे और सेंटर में से एक स्क्वायर निकाल लेंगे हम। और ये जो कटिंग की हुई है इनको फेंकना नहीं है, ये आप फ्राई करके अपनी चाट वगैरह में, दही भल्लों में पापड़ी के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रोल भी मैं आपको इससे बना के दिखाती हूँ कि स्क्वायर शीट से ये रोल इस तरह से बेहतरीन सा बन के तैयार होगा और एक अच्छा साइज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने तवे वाली शीट्स बनाई थी उससे मैंने ये सारे स्क्वेयर्स काट के कितनी ज्यादा रोल शीट्स तैयार कर ली हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये शीट्स हैं जो हमने स्टीम करके बनाई थी। इनसे हम समोसा पट्टी की कटिंग करेंगे। आपने समोसा पट्टी जो है वो 3 इंच उसकी चौड़ाई रखनी है और 9 इंच लंबी रखनी है। बस इस तरह से करके इनकी सारी साइड से कटिंग कर लेंगे और ये देखें, ये बेहतरीन सी आपकी समोसा पट्टी भी रेडी हो गई। इसको इस तरह से फोल्ड करें, अपनी पसंद की फिलिंग इसमें ऐड करें और बेहतरीन से समोसे बना के फ्रीज कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर मेरी ये एफर्ट आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी बहुत ही यूजफुल और इजी रेसिपीज के लिए होमीज किचन को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।